शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जिज्ञासु विषय है जानने का, वो है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, मतलब महाक्लेश, महान त्रासदी। सबके अपनी अपनी कमर में हाथ हैं, जच्चा जैसी पीड़ाएं हैं, चिंताएं हैं, डरे हुए हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हमारा आधार रहेगा आज बाइबल का वो पद जो पहला थिस्सलुनीयों 5:9 में है। ये बहुत साफ कर देगा कि सच्ची भेड़ें कहाँ होंगी और वो झूठी भेड़ें जिन्हें बकरियां कह सकते हैं, उनके क्या हाल होंगे। तो छोटी छोटी कुछ बातें समझते चलेंगे और ये अंतिम समय में काफ़ी होगा विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, जो हमेशा ये सोच रहे हैं प्रभु यीशु के आगमन के पहले उठा ली जाएगी, बीच में उठाएगी कि आखिरी में उठाई जाएगी। ये इतनी बड़ी चिंता है। और ये चिंता, ये डर क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। उस हिस्से को जिसे बहुत गहराई से जान और समझ लेना चाहिए, उससे वंचित हैं। और उसका मुख्य कारण है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द नहीं पहचान रही, नहीं सुनती हैं, मनुष्य की सुन रही हैं। आज हजारों ऐसे निकल आए हैं कुकुरमुत्ते की तरह, जो महाक्लेश के बारे में बोल रहे हैं, डेट बता रहे हैं, परमेश्वर के विरोधी अपने आप हो गए। ये घोषणा आदि से हमें हो गई है। अभी का मनुष्य घोषणा करेगा, उसको पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, पर किसी मनुष्य की घोषणा से आप आश्वस्त होंगे कि वचन की सच्चाई की घोषणा, वो जो भविष्यवाणी है, वचन में पाई जाने वाली घोषणा ही भविष्यवाणी है। वचन की मनुष्य के द्वारा बोला गया भविष्यवाणी नहीं है, खत्म हो गई है वो। जब तक परमेश्वर ने ठहराया था, अर्थ बदल गए हैं। जैसे आज रैप्चर बोलते हैं इंग्लिश में ना, उठाया जाना, यही तो है ना मुख्य। क्या रैप्चर पूरी तरह परिभाषित कर देता है उठाए जाने को? उठाया जाना क्या है? जो आपने नहीं सुना वो आज सुनेंगे। इसलिए धैर्य से इसे पूरा सुनना कि इसकी गहरी जड़ों में क्या पाया जाता है और कौन से शब्द इसके लिए उचित हैं। तो पहले तो मैं पहला थिस्सलुनीयों 5:9 पढ़ देता हूँ। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम इसे देख रहे हैं। पहला थिस्सलुनीयों 5:9 क्या प्रकाशित कर रहा है, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। ये क्रोध शब्द किस बात को दिखाता है? सिर्फ इसी पर फोकस रही है, क्रोध। सब बातें आपके लिए साफ साफ हो जाएंगी। और जितनी दुविधा है, शंकाएं हैं, संदेह हैं, जो अंधेरे के द्वारा है, शैतान के द्वारा है, मनुष्यों के द्वारा है, मनुष्यों के ज्ञान के द्वारा है, वो सब समाप्त हो जाएंगी। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर ने अपने क्रोध के लिए हमें नहीं, प्रभु यीशु के द्वारा पूरा उद्धार पाए, इसीलिए ठहराया गया। ये बात समझ लीजिए। क्रोध का दिन बाइबल में बहुत स्पष्ट है, प्रकाशित वाक्य में। तिमिर का दिन, अंधेरे का दिन, क्रोध का दिन, प्रकाशित वाक्य 6:7। कैसे छुपेंगे, किस रीति से बचाने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे उपाय करेंगे। और स्पष्ट है, मेमने के क्रोध का दिन बड़ा आ पहुंचा है। कौन बचाएगा? हमने परमेश्वर के क्रोध को जाना, न्याय यीशु के द्वारा है। प्रभु यीशु के क्रोध से कौन बचाएगा? कोई नहीं। बहकाने वाले, सांत्वना देने वाले दे रहे हैं। और वो किस बात से डर कर इस बात को कर रहे हैं? जहां प्रकाशित वाक्य 12:12 बहुत स्पष्ट कह रहा है, शैतान तुम्हारे पास बड़े क्रोध के साथ उतर आया है, क्योंकि जानता है उसका समय थोड़ा है, आ चुका है। बड़े क्रोध के साथ संसार में छुट घटनाएं हो रही हैं। एक एक छोटी छोटी जगहों पर घटना हो रही है। ये महाक्लेश नहीं है, क्लेश है। कभी छत्तीसगढ़ में, कभी उड़ीसा में सताव। ये बहुत हल्की बात है, ये चिन्ह और पहचान है। लूका 10:18 में प्रभु यीशु कह रहे हैं, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को आकाश से बिजली की नाई गिरते हुए देख रहा था।
हटा दिया गया है, वो जगह उससे समाप्त हुई है, पृथ्वी पर कंट्रोल कर रहा है, काबू कर रहा है। ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखिए, क्योंकि ये छोटी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु का वचन है यीशु की भेड़ों के लिए, और पूरा आधारित है यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। सच्ची भेड़ें प्रभु यीशु नासरी उद्धार करता, हमारा मसाया, हमारा मुक्तिदाता, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जो वचन है, उसकी आवाज सुनती हैं भेड़ें। लोगों का कोई मतलब नहीं, वचन की पहचान उनकी आत्मा में स्थापित होती है। वचन का प्रकाश जैसे आज आप जान रहे हैं, मैं जानता हूं थोड़े से लोग जान रहे हैं, थोड़े से लोग सुन रहे हैं, पर जो सुन रहे हैं उनका क्या दायित्व है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपको निश्चित करके इस बात को अपने तरफ से बढ़ाना है। यही है परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना। उन सच्चाइयों को जो डरे हुए हैं शैतान के क्रोध से, मैं बात करूंगा ना कब होगा रैप्चर, कब होगा, जिसकी मुख्य बात है कि, और वो रैप्चर का सही अर्थ भी बताऊंगा, पर पहले ये जान ले हम और पहचान ले कि सचमुच ये वो ट्रिगर है कि हाँ, जो सच्ची भेड़ें हैं वो यीशु का वचन सुनती हैं, उसकी आवाज़ सुनती हैं, उनकी आज्ञा पालक हैं, वो पीछे चल रही हैं। वो मनुष्य की सेवा करने वाली नहीं बनी है, मनुष्यों के सामने झुकने वाली नहीं बनी है। निश्चित सेवकों का आदर कर रही हैं, पर झुक रही प्रभु यीशु के सामने है। सारा कुछ पाने की इच्छा वचन से है, यीशु से है, पवित्र आत्मा से है, प्रभु की प्रतिज्ञा से है जो सच है। वो मनुष्य के द्वारा नहीं कि ये मनुष्य के द्वारा मुझे प्राप्ति होगी, ये मेरा मध्यस्थ होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए सिर्फ स्वर्ग में मध्यस्थ हमारा यीशुआ है, उसका नाम है, और पृथ्वी पर पवित्र आत्मा जो हमारे साथ हमेशा है, और वो सहयोगी, सेवा टहल करने वाली आत्माएं या दूत, ये सब मिले हुए हैं। ये जान लीजिए, सच्ची भेड़ें जो हैं वो परमेश्वर के क्रोध का शिकार नहीं हैं, ना होंगी। कैसे हो सकती हैं? जिसने इतना प्रेम किया वो हमें बचाए नहीं रखेगा? एक धारणा है, जैसे इज़राइल में 10 विपत्तियां आईं, वो प्लेग, पर यहूदियों को बचाए रखा गया। शैतान क्रोध करता रहेगा, पर प्रभु यीशु बचाए रहेंगे। आज क्लेश, महाक्लेश, अलग अलग लोगों की सहनशीलता है, उसके अनुसार उस बात को देख रहे हैं। जेल से लोग डर जाते हैं, 10 दिन नहीं रह पाते, पहले दिन में घबराहट हो जाती है, उस घड़ी के लिए तैयार ही नहीं रहते कि परमेश्वर उपाय करेगा। लोगों पर आश्रित हो जाते हैं, संसार में शोर मचाए हुए हैं। शैतान के साथियों के द्वारा जो मसीह की भेड़ों को सहना पड़ रहा है, और जो बकरियां हैं वो चालाक हैं, उन्हें कुछ सहना नहीं, वो एकदम अलग है। वो समाज के साथ भी जुड़ी हुई हैं, प्रभु के साथ भी लगी हुई हैं, वो डरती हैं क्रिश्चियन कहलाने से, वो विश्वासी बोलती हैं। ये बकरियां हैं जो लोगों के अनुसार संसार के नियम और कानून पर भरोसा रखती हैं, परमेश्वर के नियम और विधि को गलत ठहराती हैं जो पवित्र है। लोगों के बनाए हुए नियम कानून पर उन्हें ज्यादा भरोसा है, जहां पर मात्र झूठ ही झूठ है। हर संस्थान जितना कुछ है सब भ्रष्ट है, करप्ट है। वहां पर आशा अगर रख रहे हैं तो निश्चित वो व्यक्ति प्रकाश से दूर है, अंधेरे का साथी है। इसलिए उपाय भी अंधेरे का बताएगा, और ये बिल्कुल देख सकते हैं, अभी बहुत छोटे उसमें देख रहे हैं। अब सोचिए कि पूरा का पूरा देश एक दिन में, हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, हर वार्ड में जब ये कार्य करेगा तो उस कार्य को क्या कहेंगे? शैतान क्रोध में ये कार्य करेगा। उस समय आप क्या बोलेंगे? अभी तो बैठ के दर्शक जैसे देख रहे हैं, या सुन रहे हैं, या अफसोस जाहिर कर रहे हैं। ये स्थिति को देखना और इसमें तैयार होना महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए, कि बंकर बना के घर के अंदर छुप जाएंगे, जैसे बमों के गिरने से बचने के लिए कैसे अपना बनाए रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, सब बातें ठीक हैं, पर इस समय तो एक बात तो साफ हो गई कि क्रोध के दिन में जब परमेश्वर का क्रोध होगा तो उसके पहले
भेड़ें उठा ली जाएंगी। तीनों पे बात करेंगे। हो सकता है कुछ बातें छूट जाएं, क्योंकि जो आप अनंत जीवन सत्य प्रकाश में पवित्र आत्मा की सच्चाई के वो वचन जो आत्मा के द्वारा ही हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही पवित्र शास्त्र की रचना हुई है, तो उसके प्रकाश में इस दुविधा से, इस डर से आज आप निकलने वाले हैं पूरी पूरी समझ के साथ। और अब आपकी पहचान होने वाली कि आप क्या हैं, कि सचमुच में मनुष्यों के पीछे भागने वाली बकरी हैं या यीशु के पीछे चलने वाली वो भेड़ जिसे किसी बात की चिंता और डर नहीं है, क्योंकि उपाय होगा। अगर वो भेड़ है तो वो प्री हो, पोस्ट हो, मिड में हो, उसे चिंता नहीं होगी। उसे बहकाया नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। परमेश्वर का क्रोध के बारे में अध्याय 6 से अध्याय 19 में पूरा है, 6 से 19। पर हम उस क्रोध में नहीं होंगे। शैतान का भी क्रोध है, हम देख रहे हैं, वो चालू है और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जितने जितने उसके गुलाम पीड़ित होंगे। ये जलन है ना कि मसीह लोग इतने शांत कैसे हैं, क्यों नहीं डरते। पर उससे कहीं आगे पवित्र आत्मा हमें सिखाना और समझाना चाहते हैं कि वो समय पर आप गवाही होंगे। असली गवाही तो ये होगी ना, इन समयों की गवाही, जिसे आप महाक्लेश बोल सकते हैं, क्लेश बोल सकते हैं, सताव बोल सकते हैं, कुछ भी जिस पर होता है वो जानता है। परमेश्वर के क्रोध के समय नहीं होंगे। क्रोध का समय विनाश का समय है, न्याय का समय है। उस समय नहीं, उस समय उठा लिए जाएंगे। एक बात। दूसरी, उस क्रोध के प्रभाव में नहीं, वो क्रोध दुष्ट के लिए है, अंधेरे के लिए है, उनका होगा। उसे देखना, उसे नहीं देखना चाहेंगे। उसे देखने को आप क्या महाक्लेश में रहना समझेंगे? क्या महाक्लेश में? वो समय तो हमसे हमारा बदला लिया जा रहा है, तो स्वर्ग में आनंदित होंगे। थोड़े समय इंतजार करो, बोलता है ना परमेश्वर। कुछ की गर्दन अभी कटनी बाकी है, तो वो समय है, ये कटनी का भी समय है और फटकने का भी समय है। इसलिए प्रभु यीशु ढाढ़स बंधा रहे हैं। यूहन्ना 16:33 देखिए, दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये आश्वासन क्या मनुष्य के आश्वासन से भी तुच्छ है क्या? कि इसमें विश्वास करने का जी नहीं चाह रहा क्या? और जब ये सच्ची भेड़ों में डेफिनेटली ये ढाढ़स बांधी हुए होंगी, उन्हें और भी सहारा और साहस मिलेगा, धीरज रहेगा। पर जो बकरियां इधर उधर मुंह मार रही हैं और डर के खुद भी डर रही हैं और लोगों को भी भरमाने और डराने का काम कर रही हैं, तो आज उन बकरियों को आप पहचान जाएंगे जो शैतान और अंधेरे के साथ बड़े बड़े रूप धारण करी हुई हैं और बहुत से लुभावने वादे कर रही हैं। हमने जान लिया ना, पहला थिस्सलुनियों 5:9 में, हम क्रोध के लिए नहीं पर प्रभु यीशु में पूरे उद्धार के लिए ठहराए गए हैं। यीशु ने कहा, मैंने चुना है, जो जीवित सच्चाई है। कलीसिया को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। मैं आत्मिक संघर्ष की बात कर रहा हूं। सताव हमेशा देखना पड़ा है। विरोध और मानसिकता को पहचान गए हैं मसीही। कलीसिया पहचान गई है, क्योंकि विरोध हमेशा का है। जो होते हुए देख रहे हैं आप, ये सारे लोग भड़के हुए हैं, ये शैतान के हाथ में होने के कारण संसार में जो घटनाएं घट रही हैं उनमें तीव्रता आने वाली है और बकरियां डर के उनका छाप ले लेंगी। वो महाक्लेश और क्रोध में होंगी जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। तो धीरज कब? जब ये पहचान पवित्र आत्मा डाल रहे हैं वचन की सच्चाई की, जिसमें आप जानेंगे नैत के तफ, ये शब्द याद रख लेना। इसकी व्याख्या करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ये रैप्चर को दिखाता है, किडनैपिंग को दिखाता है। और आप जान के आश्चर्य होंगे कि ये नैत के तफ का मीनिंग क्या है। ये हिब्रू, डीप हिब्रू रूट्स का निकला हुआ शब्द है, जिसे जाना नहीं गया है, सुना नहीं गया है। कि उठाया जाना क्या है ये पहचान लेंगे आप। ये तो मैं बताऊंगा ही नैत के तफ। पर मत्ती 24:21, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा ना तो जगत की उत्पत्ति से आज तक हुआ, ना कभी होगा। एक फाइनल पूरा पूरा अटैक
जिसमें कुछ नहीं सूझेगा, उस समय अपने आप ये बकरियां डर के मारे जैसे आज डर जाती हैं। विश्वास नहीं रहता, प्रभु यीशु ने कहा मत डर, क्योंकि वो डराने ही आता है, चीर फाड़ करने ही आता है। सच्ची भेड़ें यीशु के वचन के साथ हैं, वो स्थिर हैं, वो नहीं डरेंगी। और जी जो आप सुन रहे हैं वो कमजोर भेड़ों को संभालने के लिए हैं। इन सच्चाइयों को हमारे बोलने से नहीं, पवित्र आत्मा जो कहला रहे हैं उसमें सामर्थ है, वो कार्य करेगा। वो आश्चर्य कर्म से भी कहीं बड़े बड़े काम जो सामर्थ्य के पवित्र आत्मा के द्वारा हैं, ये इस बात पर पूरे होने, ये आमीन है। आपको समझना है पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, मनुष्य के ज्ञान के द्वारा नहीं। वो ज्ञान जो ऊपर से उतरता है, जो पवित्र प्रेम प्रकाश है, जो आपको ज्ञान बुद्धि विवेक समझ की आत्मा देता है, आपको शुद्ध पवित्र उज्जवल निर्मल करता है, वो उसके साथ आप कार्य कर सकते हैं, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ कार्य कर सकते हैं। ये है वो सच्चाई कि वो महाक्लेश में क्या है, कभी हुआ ना कभी होगा, तो सोचा ही नहीं जा सकता। तो मैं डेट बताऊं, परमेश्वर विरोधी कार्य, मैं परमेश्वर को, यीशु को रास्ता बताऊं, पवित्र आत्मा को, क्या ऐसा हो जाता, क्या ऐसा करने ना चाहिए, प्रभु ऐसा कर दे, नहीं वहां ऐसा हो रहा है उड़ीसा में, या वहां पर ऐसा कर दे। इतनी जल्दी क्या है, सब चीजों को प्रभु सुन रहे हैं, ये जान रहे हैं, ये तकलीफें पहचान रहे हैं। तू जल्दी आ जा यीशु के नाम में। ये हमारा निवेदन होनी चाहिए, विनती होनी चाहिए, ना कि कैसा करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इकट्ठे होंगे, आंदोलन करेंगे, रैलियां करेंगे, खूब करो प्रदर्शनकारियों। तो भूल गए हो कि ये युद्ध लहू और मांस का नहीं है, किसी किसी के लिए ये महाक्लेश का है। जैसे मैं तो जेल में हूं, मैं बंदी हूं 40 साल से, तो वो जो जेल में लोग रहते हैं उनसे कहीं ज्यादा, तो क्या हो गया कि इस बात को समझू जानू, इसीलिए मैं रखा गया हूं कि वो सच्चाई पवित्र आत्मा की, हम उसमें कैदी होना, उसके साथ कैदी होना, पूरी रीति से स्वतंत्र होना है। पर क्रोध को पहचान लो, ये दोनों क्रोधों को, एक शैतान का क्रोध क्या कार्रवाई करवा रहा है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ जो नाश होने के लिए ठहरा दिए गए हैं, नरक में जाने के लिए, आग में जाने के लिए, जो दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं शारीरिक। औरतें भी पीछे नहीं है इसमें। ये कट्टरवाद, आतंकवाद, चाहे हिंदू का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, सब जगह कट्टरता है, चाहे यहूदी का हो। हमें यीशु ने ये शिक्षा नहीं दी है। तो पवित्र आत्मा जगा रहे हैं उसकी आवाज कि हाँ प्रभु कह, तेरा दास सुनता है। सामुएल ने यही जवाब दिया था, एली ने यही सिखाया था। तो सब बुराइयां हम पर होनी है जो मती 10:22 में कहा गया है, ये सब होना है। मती 24:9 कि वो कहाँ कहाँ हमें सौंपेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे मार डालेंगे, ये होता रहा है, बहुत थोड़े % में होता रहा, पर लाखों ने अपने प्राण दे दिए यीशु के नाम में। निश्चित वो उनके लिए जगह तैयार है, एक सुनहरा मौका मिला है प्राण देने तक ईमानदार रहने का। बकरियां डरेंगी, उन्हें तो शरीर और अपने प्राण और ये तमाम दिखावट, आडंबर और पाखंड में पड़ी हुई, जिन्हें डर लगता है, जो धीमी जबान में विश्वासी कहती हैं, क्रिश्चियन भी नहीं कह सकती। ठीक है, आपको जो उचित लगता है वो कहिए। और तब तक ये हमेशा याद रखना चाहिए, जो दूसरा तीमुथियुस 1:7 है, उसने भय की आत्मा नहीं दी है, संयम प्रेम की आत्मा दी है और सामर्थ की। यही हम सीख रहे हैं और जान रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11 क्या कहता है? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये हो गया जिस संसार की, शरीर की मृत्यु। हम तो आत्मा में जीवित हो चुके हैं हमेशा का, अनंत जीवन के लिए, और यीशु के साथ रहना है। सच्ची भेड़ें उठा ली जाएंगी पहले। क्या वो डरी हुई होंगी? क्या पहले उठा लिए जाने का डर है? क्या हमेशा यीशु के साथ रहकर ईमानदारी? चेलों ने कहा, जीवन की बात तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? जो कहते हैं कि हम हमेशा लिपटे रहना चाहते हैं सिर्फ इस शब्द के कारण। रैप्चर, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी हथियार, कैसा भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, जो यशायाह 54 में कहा है 7:17। यशायाह 54:17, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल ना होगा।
यह यहोवा के दासों की विरासत है, विरासत विरासत विरासत। फिर क्यों डरे? और कितना अच्छा है कि दुल्हन को लेने आ रहा है, और दुल्हन वही है जो उसके शब्दों के पीछे चलती है, उसकी मानती है, उसकी आज्ञाकारी है। डरे हुए डरपोक संसार से आशा रखते हैं, संसार के नियम और विधि से, कि वहां से न्याय मिल गया तो क्या ये बात हो जाएगी कि यहां पर न्याय है? अगर न्याय होता तो शांति नहीं होती। उस न्याय के पीछे भाग रहे हैं। आज युद्ध है, शांति नहीं है। क्रांति के नाम पर घिनौना कार्य किया जा रहा है, वो क्रांति भी नहीं है। तो भक्ति के ढोंगों से बच जाएं। भक्ति के ढोंगों में बकरियां हैं, जो दूसरा तीमुथियुस 3:5 में है। वो ढोंग तो करेंगे भक्त, पर ये वचन की सच्चाई की शक्ति और प्रकाश को नहीं मानेंगे। वो मनुष्य की शक्ति और आश्चर्य कर्म को मानने वाले। तो पहले तो ये सामाजिक सांस्कृतिक भय से दूर होइए, जो बकरियों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। सामाजिक बहिष्कार, जाति खत्म हो जाने का डर। इफिसियों 2:3-5 में बहुत स्पष्ट है। देखिए, में कहा गया है कि हम प्रकृति से क्रोध की संतान थे, लेकिन अब अनुग्रह से उद्धार पाए। हम उद्धार पाए हुए हैं। फिर किस बात का डर कि पहले होगा, बीच में होगा, बाद में होगा रैप्चर? कुछ कुछ छोटी छोटी सी बातों से निकल जाना चाहिए। जाति से पीछा छुड़ाना चाहिए। अब हम यहूदी रहे ना यूनानी, हम क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन, वो मसीहा जो हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए तो कितनी आनंद की बात है कि वो अभी आता है। तो कितनी खुशी की बात है कि उसके साथ होना ही है यीशु के नाम में। तो रैप्चर कोई भविष्यवक्ता कह सकता है आज के समय में कि इस समय होगा? तो क्या कह रहा है आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि बहकाया जा रहा है। ऐसों में से निकल के आ जाइए। बकरियों के बीच में घुस गए हैं आप, अगर सच में ये प्रश्न आपके कि ये बहका रहा है पहचान रहे हैं तो। जो दूसरा पत्रस में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि वो दिन चोर की नहीं आ जाएगा 3:10 में, पर हमारे लिए तो साफ रहेगा, हमें मालूम है, क्योंकि हम तैयार हैं। गुप्त घटना होगी बोलते हैं, जबकि नरसिंगे के साथ आएंगे, सारी चीजें होंगी। ये इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं कि सब देखेंगे कि गुप्त होगी, कि बिजली जैसे जो बातें यीशु ने कही हैं वो पूरी होंगी, उसमें अपने अंदाजे क्यों? दूसरा थुसलियोनियों 2:1-3 से जरूर पढ़ लीजिए कि कोई भी ये भरमाने वाली चीजें डर के कारण इनके भरम में नहीं पड़ जाना, इनके बहकावे में नहीं आ जाना। ये अपने ज्ञान के घमंड की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो हमेशा झूठ निकल रही है, पर सुन रहे हो। व्यर्थ की अपनी कल्पनाओं का प्रदर्शन, जो यरीमिया में कहा गया था 23-21-22 देखिए, मैंने इन भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, तो अभी ये दौड़ते हैं, भागते अपना करते हैं कि हाँ हम कहलाए जाएं भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता। हमेशा मत्ती 24:5 का याद रखिए कि ऐसे आएंगे, तारीख तय करेंगे। तो अब रैप्चर को थोड़ा सा सुन ले, है ना, उठाए जाने को, हारपोजो। ये हारपजो जो है अचानक उठा लिया जाना, छीन लेना, अचानक ले जाना। ये शब्द इस्तेमाल हुआ है 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय के 17वें पद में। अब नैतके तफ में आते हैं, जो हिब्रू का रूट वर्ड है, उसमें नैतक, नून, टैट और पे, बूंदों का टपकना, गिरना, धीरे से टपकना या बोलना। आश्चर्य लगेगा ये कैसे किडनैपिंग को दिखाता है। तो इसकी गहराई को जाने। नैतके तफ की बूंद, टपकना या चूना या तेल की बूंदें या सुगंध टपकती हैं। निर्गमन 30:34 सुगंधित पदार्थों के लिए लिया गया है। ये बहुत अजीब लग रहा होगा, जब इसका पूरा समझेंगे तो आपको आनंदित आएगा कैसे ये प्रतीकात्मक है। तेल की बूंद की तरह ऊपर उठा लिया जाना। धूप की बूंद, वो धुआं जिसे बोलते हैं, बूंद में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आकाशी, उठा लिया जाना। अब थोड़ा सा आया होगा। किस तरह से धूप देते हैं तो धुआं उठता है, जिसे हम धुआं बोलते हैं, बादल सा, सुगंध सा, उठना। कोई शोरगुल नहीं, कुछ नहीं। सुगंध का कोई शोरगुल होता है क्या? धुएं का कोई शोरगुल होता है? नैतके तफ वो आत्मिक बूंद है जो हमारी आत्मा है। जैसे और पवित्र आत्मा इसको सरल कर रहे हैं, देखिए और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये आखिरी लाइन भी सुन लीजिए। उत्पत्ति
दूसरा अध्याय 5-6 में लिखा है, तब भूमि पर किसी प्रकार का पौधा न था और न कोई हरी दूब उगी थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल वृष्टि नहीं, पानी नहीं बरसाया था, नहीं की थी, और न भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य था, पर भूमि से कोहरा उठता था और सारी भूमि को सींचता था। भूमि से ही कोहरा उठता था। ओस के लिए बहुत खूबसूरत है। ये है रैप्चर, किस तरह से उठाए जाएंगे। नैत के तफ, नैतजाल, ये भी शब्द बोला गया है, पर मुख्य क्या है, वो एसेंस जो आत्मा है, किस रीति से लोगों ने कल्पना में बहुत बता दिया है, पर मुख्य बिंदु जैसे कोहरा उठता है, वो बूंद जो डाली जाती है सुगंध के लिए, वो उठती है। यीशु कैसे उठाए गए, कैसे किडनैपिंग, पता ही नहीं चला, कोई आवाज नहीं हुई, इतना शांत। नैत के तफ, रैप्चर क्या ये परिभाषित कर सकेगा? क्या उत्पत्ति 2 का ये वो हिस्सा परिभाषित कर सकता है हिंदी में, इंग्लिश में? जब तक ट्रू हिब्रू रूट्स को नहीं पहचानेंगे। इस पे बहुत से बुजुर्गों ने काम किया है और कर रहे हैं। अगर एलॉन हावर्थ को देखें, वो रहे नहीं अब इस संसार में, इन लोगों के द्वारा ये सच्चाइयाँ गहरे 50 साल जो बाइबल से लगे रहे, हिब्रू रूट को पहचानते रहे, उसमें से एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नैत के तफ। ये याद रखें, ये रैप्चर शब्द भूल जाएं, क्योंकि वो पूरी व्याख्या नहीं कर सकता। किडनैपिंग आपको याद रह सकती है, पर एसेंस कैसे, क्यों परमेश्वर ने परम पवित्र स्थान जो रखा था उसके सामने धूप का कटोरा रखा था कि वो सुगंध उसमें प्रवेश करती थी। आपको मालूम है वो पर्दा फटा हुआ नहीं था, जो जिसमें महायाजक ही जा सकता था, 8 इंच मोटा था, रहता था, फटा हुआ नहीं रहता था। जब वो जाता था धूप के सामने तो इसी तरह से प्रवेश पा लेता था। ये आश्चर्य नहीं लगा? आपने सुना इसको? कैसे प्रवेश होता था परम पवित्र स्थान में? एक बार, और रस्सी बंधी रहती थी उसके, घंटियां, मर ना जाए, कुछ गलत है तो, पर प्रवेश के लिए परमेश्वर ने रखा था। आज हम सबका प्रवेश हो गया है। किस चीज का प्रवेश हुआ है? शरीर का, ज्ञान का? ये प्रवेश ही तो नैत के तफ है, जो पवित्र स्थान में रहता है, जो आज हम इस पृथ्वी पर भी हैं और वहाँ पर भी हैं। ये सारा डर खत्म कर देता है कि वो जिसने वादा किया मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये डर को ख़त्म कर देता है। तो अपने दिल, दिमाग, मानसिकता से ये निकाल दो कि कब होगा। वो क्रोध का दिन हमारे लिए नहीं है, वो तिमिर का दिन हमारे लिए नहीं है, वो अंधेरे का दिन हमारे लिए नहीं है। आपको देखना है कि जो जिन्होंने, दुष्टता ने, शैतान कैसा हारा हुआ है, जो उसने करा है उसका आखिरी कैसा आ रहा है, ये आपको देखना है। आपको परेशान क्यों होना है? आपने उद्धार पाया है अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, और इसीलिए तो कहा गया है वहाँ पर, क्रोध के लिए हम नहीं ठहराए गए हैं परमेश्वर, तो हमने पा लिया है। और जिस रीति से ये सच्चाई को जाना है पवित्र आत्मा के द्वारा, आप इसे और बढ़ाएं, और इसमें अगर कुछ जानना चाहते हैं हम इसको और करेंगे। ये तो पहला ही अध्याय है, इसके पहले मैंने करा है नियत के तफ पर उस सुगंध को जो कैसे पहुंचती है वहाँ, हमारी प्रार्थनाओं की बात है ना, हम प्रार्थना में होते हैं तो उसके साथ होते हैं ना, उपस्थिति में, तभी तो बातचीत करते हैं। तो कौन सी बात है जो उठा लेती है? तो आप हमेशा उठाए जाते हैं उसके नज़दीक, वो अपनी तरफ खींच लेगा। खींच लिया ये शब्द है ना, जब वो क्रूस पे चढ़ा यीशु के नाम में, ये एक बहुत खूबसूरत ऐसा महिमा का विषय है परमेश्वर की, कि ये अपने जीवन में कस लो, कमर बांध लो इस सच्चाई से। देखो तो फिर बहकाने वाले ये जितने व्यवसायी हैं, प्रोफेशनल है, कमाने के चक्करों में हैं, उनसे पीछा छुड़ाओ ना यीशु के नाम में, और इस सच्चाई को और जानो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो, और देखिए कि जो मैंने अभी छोटे छोटे से हिस्से रखे हैं, ये आपके लिए कितने विस्तृत और विशाल होकर आपको कितना मजबूत करते जाएंगे, और वो सब बातें जाती रहेंगी जो संसार के ये बकरियों के द्वारा फैली हैं।
शालोम।